अमानवीय भारतीय। अमानवीय भारतीय। कौन है ये युवा जो अब भी खुद को भारतीय समझ रहे हैं? कौन है ये लोग जो अब भी खुद को इस देश का रक्षक समझ रहे हैं? जाति और धर्म के नाम पर बरसों से गुनाह हो ही रहे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन लोगों ने प्रांत के हिसाब से भी भेदभाव का जहर घोलना शुरू कर दिया है। अरे अगर इतना ही जुनून और खून में गर्मी है तो चले जाओ देश की सीमा पर और अपनी क्षमता का सही उपयोग करो, लेकिन मर्दानगी और ताकत की आड़ में ये जो घिनौनी दहशत फैला रहे हो उस पर थोड़ा तो शर्म करो। अपने कर्मों पर थोड़ा तो विचार करो। कभी सोचा है उस बाप पर क्या गुजरती होगी जो खुद सीमा पर तैनात होकर देश की सुरक्षा करता है, लेकिन उसके खुद के बेटे का देश में रहने वाले चुनिंदा घमंडी युवाओं ने बीच राह में सरेआम कत्ल कर दिया। उस माँ पर क्या गुजरती होगी जिसने अपने बेटे को किसी और की घृणा और ईर्ष्या की वजह से हमेशा के लिए खो दिया। बरसों से पूर्वोत्तर भारत के लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से अपमानित किया जा रहा है, जबकि इन 7 राज्यों के समूह ने देश की आज़ादी से लेकर अब तक कई महान आंदोलन और युद्ध में अपनी समझदारी, वीरता और क्षमता से देश की सुरक्षा में कई जान गंवाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर भी इन लोगों के साथ सम्मानजनक बर्ताव नहीं होता। चेहरे से भारतीय नहीं होने के झूठे आरोप लगाकर इन्हें मनोरंजन का खिलौना बना दिया है। कभी नीचा दिखा दिया तो कभी तिरस्कार कर दिया, कभी छेड़खानी कर दी तो कभी चाकू से वार कर दिया, कभी अगवा कर दिया तो कभी बलात्कार कर दिया, कभी दंगे बढ़ा दिए तो कभी जीना हराम कर दिया। अरे और किस हद तक गिरोगे? कब तक प्रांत, रूप और भाषा के आधार पर इतना नफरत फैलाओगे? क्या ये अब भी वही देश है जिसे विविधता में एकता कहा जाता है? क्या ये सच में वही देश है जिसे वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है? सिर्फ कहने के लिए सब साथ है, मगर कितना साथ है ये तो आए दिन देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले विद्यार्थियों की हो रही हत्या और सामुदायिक गुनाह देखकर ही पता चल जाता है। पता नहीं इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है इस देश की जनता। पता नहीं इतना शिक्षित होकर भी ऐसी कट्टर सोच को बढ़ावा कैसे दे सकती है इस देश की युवा जनता। कितनी शर्मजनक हकीकत है ये कि बरसों से इन हादसों में कोई बदलाव नहीं हुआ, बस गुनाह के मामले बढ़ रहे हैं, मगर अब तक इस दहशत को रोकने के लिए कोई गंभीर कानून भी लागू नहीं किया गया। अब जिनके खुद के बच्चे ऐसे हादसों का शिकार नहीं हुए, वो इस दर्द को कहाँ से समझ पाएंगे? जो लोग खुद बंटवारा करके राज करते हो, वो इस मामले पर कहाँ से कुछ टिप्पणी कर पाएंगे? मानो या ना मानो, मगर सच्चाई तो यही है कि देश के नागरिक अपने ही देश के लोगों से असुरक्षित है। देश के नागरिक अपने ही देश के पुरुषों से असुरक्षित है। देश के पुरुष अपने ही देश के दूसरे पुरुषों की वजह से असुरक्षित है। देश की बेटियां और स्त्री भी अपने ही देश के पुरुषों की रूढ़िवादी सोच की वजह से असुरक्षित है। आगे बढ़ रहा है देश मेरा, मानवता की सारी हदें पार करके। आगे बढ़ रहा है देश मेरा, इंसानियत का सरेआम कत्ल करके। अब ये सिलसिला कब रुकेगा ये तो पता नहीं, मगर आंखों के सामने हो रही ऐसी हिंसा को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। अपने आसपास के लोगों की ऐसी विकृत सोच का तिरस्कार करना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस सत्य घटना को छिपाया जा रहा है
जिस हिंसा को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिन आंदोलनों को जानबूझकर बेतुका बताया जा रहा है, उन सब को न्याय दिलाने के लिए सबका साथ रहकर इस हकीकत की गंभीरता को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देश हमारा है और इसे सही अर्थ में हर नागरिक के लिए सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी जितनी सीमा पर तैनात सिपाहियों की है, उतना ही आंतरिक रूप से सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। ये देश हमारा है और यहाँ हर इंसान को स्वाभिमान से जीने का हक है। ये देश हम सबका है और यहाँ सम्मान से जीने का सबको समान हक है।